ये है सामने एंट्री गेट, यहाँ से होती है एंट्री। मैं आज गांव पंजनाड़ा के पांडव टेम्पल यानी कि 5 पांडवों के मंदिर में खड़ा हूँ, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते होंगे। तो जो यूटी जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट रजौरी तहसील कालाकोट के छोटे से गांव पंजनाड़ा में पड़ता है, जो रजौरी से लगभग 30-35 किलोमीटर के एरिए में आता है और जम्मू से 110 किलोमीटर के एरिए में आता है। तो चलते हैं यहाँ पे पंडित जी से करते हैं बात, वो हमें यहाँ की पूरी हिस्ट्री होगी जो भी वो बताएंगे हम। ये गणेश जी महाराज विराजमान नीचे, ये देखो ना आकार इसका, ये इतनी थोड़ी मूर्ति हुई है, इतनी थोड़ी है, फिर 5,500 साल ही बड़े होने फुटी है मूर्ति। ये देखो ये माता कालका की, ये इस तरह से ये टूटी हुई है माता कालका। इस चीज़ का असें भी वैसे इ'यां अस इस तरह मन्नने आं कि कार्तिक भगवान एक पक्षी का है ना एक बिच आकार, उस करियै अस इस हिसाब नाल मन्नने। ये है कि अवन कुंड पांडवों ने टाइम ना ही बनया। इस फेरियां जेह्ड़े पत्थर लगे न चैड़े, ये थोड़े असां लाए न बाद च, लेकिन ये पांडवों ने बनया अवन कुंड। हनुमान जी की मूर्ति, वो अंदर मंदिर ने अपने शिवजी महाराज न ते नाल हनुमान जी। इधर ही चले जाओ, ये चफेरियां जेह्ड़े कोठियां न, ये उस वेले दियां, इन्होंने छत भी पत्थर ने सन ते इस तरह दरवाजे भी। साधु महात्मा लोग होने सन उसलै, गड्डियां शड्डियां दा कोई चांस नहीं सी, कोई होना कोई गड्डियां होनियां नहीं सन, औना होंदा कोई साधु 10 दिन रवा ना, कोई हफ्ता रवा ना, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन। 12 समाधियां भी हैं 4-5-6 जेह्ड़े साधु इत्थै समाइयै उन्हें समाधियां ले लियां। जो सामने एंट्री गेट से दिख रहा था यह है हवन कुंड। यहाँ पे कहा जाता है पांडव जो हवन वगैरह करते हैं। और सामने ही जो दिख रहा होगा ये आपको, ये हनुमान जी की मूर्ति। एंट्री गेट के सामने जो ये मंदिर है, यहाँ पे अंदर चलते हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे कि एक हनुमान जी की मूर्ति और एक शिव जी की मूर्ति है। कहा जाता है कि जो यहाँ पर हनुमान जी और शिव जी की मूर्ति है वो किसी भी जगह पर नहीं है, जो दोनों की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है। तो ठीक ही इसके बाहर आते देख सकते हैं, यहाँ पे है 5 पांडवों की जो स्थापना की गई है यहाँ पर। यहाँ पे सामने ऊपर चलेंगे और कहा जाता है यहाँ पे माता द्रौपदी और का स्थान है। चलेंगे ऊपर तो दिखाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ का बताया जा रहा है, जो ये सामने है यहाँ पे माता द्रौपदी और तैयार भी यहीं पे होते थे और उनका सोना वगैरह भी यहीं पे होता था। यह पूरे का पूरा कमरा होता था। थोड़ा बहुत दसना होना भी पता। जैसे कि यहाँ का कहना है कि जो ये आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे ये रहने के लिए होता था। कोई भी इनका साधु संत वगैरह उस टाइम में आता था तो यहाँ पे रहता था। तब इनके छत भी पत्थर के होते थे, तो जो कमरे थे वो भी पत्थर के होते थे। मैं बालकृष्ण शर्मा ये अपने गाँव पिनाड़ा में इधर पांडवों स्थान पर खड़ा हूँ। इधर ये हमारी मलकियत में ये पांडवों का किला है। ये पांडवों का किला है। पांडु ये कब बना, जब पांडवों को वनवास हुआ था, वनवास के टाइम पर पांडवों ने बनवाया। एक रात ही में ये किला पूरा बनवाया उन्होंने। वैसे तो पांडु इस इलाके में काफ़ी देर रहे, लेकिन ये एक ही रात में बनाया है। तकरीबन 5,500 साल पहले की बात है ये जब का बना हुआ है। ये हमारे बुज़ुर्ग मतलब दादा परदादा जहाँ आए थे, परदादा जी जी हमारे पुजारी थे यहाँ पर इस मंदिर के। फिर दादाजी रहे, फिर हमारे अपने पिताजी, आगे हम 2 भाई हैं, दूसरा भाई वेद प्रकाश है। ये हम दोनों यहाँ के पुजारी हैं।
एक साल हमने अपनी टर्न रखी हुई है, एक साल दूसरा भाई करता है, एक साल के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो दूसरे साल मैं बालकृष्ण में मतलब मैं करता हूँ यहाँ की मंदिर की देख रेख पुजारी के टाइम पर। बाकी यहाँ पर काफ़ी अपने सैलानी वगैरह आते हैं, वैसे भी श्रद्धालु आते हैं जो यहाँ पर इस जगह को मानते हैं। यहाँ पर लोग मुंडन वगैरह करते हैं, काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ पास ही एक नीचे अपने यही जो नाला आ रहा है, इसमें एक भीम गंगा है। भीम गंगा की हिस्ट्री ये है कि ये गंगा की तरह ही मतलब जैसे गंगा का जल है वैसे ही जहाँ का है ये भी गंगा। ये जल अब किसी अपने बर्तन में भर लें तो जितने साल मर्जी रखो ये ख़राब नहीं होगा, जैसे गंगा का जल ख़राब नहीं होता है। ये मतलब सालों साल 10 साल तक रख लो ये ख़राब नहीं होगा। ये गंगा डाब जो है, जो गंगा भीम गंगा कैसे बनी, इसके लिए भी एक अलग से स्टोरी है। कहते हैं कि पांडवों और कौरवों का आपस में बैर विरोध था, तो पांडवों को मारने के लिए कौरवों ने कोई एक राक्षस भेजा जाओ। वो राक्षस बड़ा तांत्रिक था, मायावी था, मारने के लिए भेजा कि पांडव जहाँ भी मिलें उनको ख़त्म करके आओ। तो राक्षस आया इधर, तो पांडव इधर बैठे थे और राक्षस साधु रूप में आया। उसने पानी मांगा, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए। पांडवों ने बोला ठीक है तथास्तु, जल पियो। इधर पास ही पांडवों की ही बनी हुई चश्मा था, बावली थी, वहाँ से उन्होंने लोटा भर करके पानी दिया। तो राक्षस गुस्से में हुआ, राक्षस जो साधु रूप में था वो गुस्से में हुआ कि अगर ये ही जल मैंने पीना होता तो मैं आपसे भीख क्यों मांगता। ये मैं नहीं पीता हूँ, मैं गंगा जल ही पीता हूँ, गंगा का जल ही पीता हूँ, आज दिन तक मैंने दूसरा कोई जल नहीं पिया है। तब भीमसेन ने बोला तथास्तु, मैं गंगा से ही जल भर कर लाता हूँ, तो पियो आप। उस वक़्त उस ज़माने में साधु महात्मा या ब्राह्मण की लोग इस भाव से कदर करते थे कि डर के मारे भी कदर करते थे, वैसे भी कदर करते थे ताकि कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई हमसे गलती ना हो जाए कि ये हमें शाप दे दे। शाप के डर से भी साधु महात्मा को ज़्यादा मानते थे। तो भीमसेन ने क्या किया, यहाँ से 2-3 छलांगें लगाई तो गंगा का जल भरा, तो वापस उसी टाइम गंगा का जल हाजिर किया साधु को। तो जो राक्षस साधु था वो हैरान रह गया कि ये तो मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर है, बली है, मैं तो इनको मारने के लिए आया हूँ, तो ये तो मुझे मार देंगे। उसने कोई प्लानिंग सोची कि मैं किसी तरीके से इसको यहाँ से भीमसेन को यहाँ से दूर करूँ और बाकी वालों को मैं मार दूँ या इनको बंधक बना लूँ। तब बोला राक्षस बोला कि आपने ये जल जो लाया है गंगा से, ये माया के जरिए लाया है, माया से जो लाया हुआ जल जो है ये दूषित हो जाता है, ये मैं नहीं पीऊँगा। तू दुष्ट है, तू मुझे दूषित जल पिलाना चाहता है। गुस्से में हुआ वो भीमसेन डर के मारे कि कहीं ये शाप ना दे, उसने बोला कोई बात नहीं महात्मा जी, मैं चल के जाता हूँ और आपके लिए जल लाता हूँ गंगा का। भीमसेन चला गया, एक दिन लग गया जाते, एक दिन आते लग गया, 2 दिन लग गए। जब जहाँ पर वापस पहुँचा तो आगे अपने चारों भाई इधर नहीं थे और ना ही वो अपनी द्रौपदी इधर थी। वो उनको चारों को बंधक बना के पांचों को ले गए। जब भीमसेन इधर पहुँचा तो देखा, आवाज़ें वगैरह लगाई, ढूंढा, काफ़ी नहीं मिले, तो उसको गुस्सा आया और समझ गया कि हमारे साथ कोई छल हो गया है, ये ज़रूर उन्होंने कोई छल किया है हमें मरवाने के लिए। तो तब वो गुस्सा आया अपने भीमसेन को, उसने जहाँ पर अपनी एड़ी मारी, ये किला बहुत ऊंचा था, बड़ी हाइट पर था, जहाँ से कहते हैं बुजुर्ग
कि यहाँ से कश्मीर नज़र आता था। तो जब भीमसेन ने गुस्से में ये पाँव मारा तो ये ज़मीन नीचे धंस गई, जैसे कि ये चारों तरफ पहाड़ी ऊंची है, ये दबी हुई जगह है। तो जो लोटा था पानी का, जल का, वो गुस्से में जो भीम गंगा है यहाँ से ही पाताल लोक को वो लोटा चला गया। भीमसेन अपने भाइयों की और भाभी की तलाश में पूरा इलाका ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते इधर कहीं नहीं मिले। जब नौशहरा इलाके में चले गए, आगे कलसियाँ एक गांव है, कलसियाँ में पहुंचे तो वहाँ पर एक उनकी पांडवों की एक निशानी मिली। वो क्या निशानी थी कि वो तकरीबन 10 फुट ऊंचा एक पत्थर था, बीच से खोखला था, तो ऊपर से जल निकल रहा था, वो भी दूधिया था, लस्सी टाइप। तो वो समझ गया कि यहीं इधर ही कहीं हैं हमारे, मतलब ये बाकी पांडु। फिर ढूंढता ढूंढता जंगड़ के ऊपर मकड़ी के आगे खास बॉर्डर पर एक किला है, खंबा का किला बोलते हैं उसको। जहाँ वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि भाई भी उधर हैं तो भाभी भी, तो वो मारने की तैयारी कर रहा था राक्षस। भीमसेन गुस्से में गया तो उनकी आपस में झगड़ा शुरू हो गया, एक दूसरे को मारने लगे वो। तो जब ऊपर नीचे एक दूसरे को मारने लगे, उस वक्त उस ज़माने में धर्म युद्ध होते थे। अगर कोई दो आदमी लड़ रहे थे तो तीसरा कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता था। काम देख कर के द्रौपदी जो थी वो घबरा गई कि कहीं ये भीमसेन मारा गया तो हम तो मारे ही मारे हैं। तो घबरा करके शॉक हुआ, उसे प्यास लगी, उसने पानी मांगा। चारों भाई ढूंढने लगे उस इलाके में, 7-8 किलोमीटर में पानी नहीं मिला उनको, नहीं मिला। उधर है, आज भी नहीं है पानी, 6-7 किलोमीटर में पानी नहीं है। नहीं मिला तो वापस आए तो द्रौपदी को बोलने लगे कि पानी नहीं मिला है इधर। उस वक्त अर्जुन को द्रौपदी ने याद दिलाया कि आप कोई मामूली आदमी नहीं हो, अपने पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी हो। गंगा माता की आराधना करके आप यहाँ पर पत्थर में ही तीर मारो तो गंगा प्रकट होगी, तो हम प्यास बुझाएंगे। ये सुनकर अर्जुन की आंखें खुली, उसको दिमाग में अपने यादाश्त आई, तो उसने वहाँ पत्थर पर ही तीर मारा, तो वहाँ से गंगा प्रकट हुई। सब भाइयों ने, सब ने पानी पिया, जल पिया, तो फिर भीमसेन ने उस राक्षस को वहाँ पर मारा। ये यहाँ इस गंगा की कहानी है। वैसे भी यहाँ पर अगर कोई किसी से, कोई हिंदू से कोई गाय वंश या कोई भी जीव बांधा हुआ मर जाए तो यहाँ की परंपरा है वो यहाँ पर आएँ, विधि पूर्वक यहाँ से जो हम बताते हैं वो अपना पूरा काम करें। नहा करके गंगा से यहाँ पर कर्मा वगैरह करनी पड़ती है, फिर उनको हवन वगैरह के लिए बोला जाता है, तो व्रत वगैरह रखते हैं। तो फिर कहते हैं, हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि वो इस मतलब अपने दोषणा के पाप से वो छूट जाता है। ये यहाँ की हिस्ट्री है। अपने आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, एक आसार कदीम महकमा जो है, उसने 2012 से अपने अंडर लिया हुआ है। हर साल इंजीनियर आते हैं इधर, रिपेयर करेंगे, लेकिन हर साल वो आते हैं, साल में 2 दफ़ा आपने एस्टीमेट बना कर चले जाते हैं। इन्हें कुछ नहीं किया। अब देखो कुछ थोड़ी सी उम्मीद जगी है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने अपने हाथ में कुछ काम लिया है कि यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। गंगा का भी कुछ अलग से कोई अपने तरीके से कुछ इसकी देख रेख करके कुछ बना करके तो इसको भी थोड़ा खूबसूरत बनाया जाए। और आसपास ये जो किला है इसमें कोई दरख्त वगैरह या कोई और भी कोई चीज़, शेड शुड या कोई सराम वगैरह या कोई कैफेटेरिया वगैरह बनाएं, ताकि कोई बाहर से आए, सराम वगैरह बनाएं, कोई बाहर से आए तो उसको कोई तकलीफ़ ना हो, आराम से रह भी सके और देखने में भी खूबसूरत हो। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये गाँव टूरिज़्म ने अपने अंडर में लिया है। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दादाजी, हमारे ताया जी, पिताजी, मतलब 47 से पहले उनको कुछ न कुछ पर मंथ देते थे यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए या पुजारी के तौर पर। उस वक्त 5 रुपये महीना, 5 रुपये महीना, जब 10 रुपये महीना हुआ तो 47 हुआ। उसके बाद हमें मतलब किसी को भी नहीं मिला कोई भी
एज ए केयर टेकर मतलब कुछ भी नहीं मिला। तो हम बुज़ुर्गों से इसकी देख रेख हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें आज दिन तक इसकी कोई भी पेंशन दिया हमें। तो हम उम्मीद करते हैं अब कि आपके माध्यम से कि आप जनाब डीसी साहब या गवर्नर साहब इसका संज्ञान लें और हमें भी इसका कुछ न कुछ फ़ायदा हो और बाहर के आने वाले लोगों को भी कुछ न कुछ यहाँ देखने को मिले, टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। यही यहाँ की हिस्ट्री है। तो यहाँ पे अंदर कौन कौन सी मूर्तियाँ या कौन कौन से हाँ, मंदिर हैं? यहाँ पर गेट के साथ ही जहाँ एंट्री पॉइंट है इंट्रेंस, वहाँ पर गणेश जी हैं, गणेश जी भगवान हैं। अंदर आते ही जब बाहर से आएंगे तो बाएं हाथ में माता कालका जी की मूर्ति है। फिर पौड़ियाँ नीचे उतरेंगे तो सामने हवन कुंड है। हवन कुंड के साथ एक हनुमान जी की मूर्ति है ऐसे खड़ी। फिर जब मंदिर के पौड़ियाँ चढ़ के अंदर मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ हैं वो एक शिवजी महाराज की मूर्ति है और साथ ही हनुमान जी की मूर्ति है। इधर कहीं भी किसी भी मंदिर में चले जाओ, शिव जी की मूर्ति जो कि पत्थर की बनी हुई है और हनुमान जी की कहीं भी इकट्ठी नहीं मिलेगी। और यहाँ की खास कर देखने वाली ये बात है कि शिव जी भगवान और हनुमान जी जो कि शिव जी के अंश हैं वो इकट्ठे ही विराजमान हैं। और साथ ही पांडवों की यहाँ छोटी छोटी उस वक़्त की पिंडियाँ हैं, 5 पिंडियाँ जो जहाँ पर अभी तक हैं और जहाँ के पूरे इलाके के और दूर दूर से लोग आकर के जैसे कुल देवता हैं ऐसे ही इनको मानते हैं। और जहाँ पर साल में 3 बार जग होते हैं जो कि बरादरी की तरफ, इलाके की तरफ से होते हैं, गांव की तरफ से होते हैं। एक जुलाई के महीने में और दूसरा दिसंबर में मनन होते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ 24 घंटे कीर्तन चलता है शिव जी महाराज का। और दूसरे दिन एक बड़ा भंडारा होता है, जग होता है जो कि पूरे इलाके के लोग इकट्ठे होकर के अपने राशन पानी लेकर के डालते हैं और सभी दूर दूर से लोगों को बुला करके खाना खिलाते हैं। ये यहाँ की महानता है।